हे मेरे बच्चे, मात्र 2 मिनट सुन लो, क्योंकि आज जो आवश्यक संदेश तुम्हारे पास आ रहा है वह किसी मानव का नहीं, स्वयं महादेव का संदेश है। यदि तुमने इसे सच्चे मन से सुन लिया तो आज से अभी से तुम्हारी रुकी हुई ऊर्जा फिर से प्रवाहित होगी और तुम्हारी मनोकामनाएं गति पकड़ेंगी। ये मेरा शिव का वचन है। मेरे प्रिय साधक, अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति थोड़ा भी विश्वास है तो पहले मन को शांत कर लो, अपनी सांसों को स्थिर कर लो और इस संदेश को पूरे समर्पण से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे जीवन के घटनाक्रमों को रूपांतरित करने आया हूं। मैं शिव आज स्वयं तुमसे बात कर रहा हूं। यह कोई संयोग नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि मेरा आह्वान है, क्योंकि जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तब तुम उस चौराहे पर खड़े हो जहां तुम्हारी आत्मा मेरी ओर बढ़ रही है और मैं तुम्हारे समीप उतर आया हूं। तुम चुने गए हो मेरे बच्चे। हाँ, अनगिनत आत्माओं में से तुम्हें चुना गया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम टूटे तो हो, पर तुम्हारे भीतर अब भी प्रकाश, श्रद्धा और सच्चाई जीवित है, और वही तुम्हें योग्यता देता है मेरी कृपा को ग्रहण करने की। मेरे बच्चे, तुम क्यों डरते हो उन परिस्थितियों से जो तुम्हें मजबूत, जागरूक और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बनाने के लिए आई हैं? जब भी तुम किसी बंद रास्ते को देखकर हार मान लेते हो तो क्या तुम भूल जाते हो कि मैं शिव तुम्हारी हर श्वास, हर विचार, हर संघर्ष को देख रहा हूं? तुम मुझे पुकारते हो, तुम मेरी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस करने का प्रयास करते हो, और इसी वजह से आज मैं तुम्हें कहने आया हूं कि अब रोना बंद करो, अब शिकायत बंद करो, अब सिर्फ विश्वास रखो, क्योंकि समय बदल चुका है और अब मैं तुम्हारे जीवन में वह करुणा बरसाने वाला हूं जो तुम्हारी पूरी धारा बदल देगी। एक पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है। यह वह रहस्य है जो कोई तुम्हें नहीं बताएगा, पर मैं शिव आज इसे तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं कि मैं तुम्हारे जीवन में एक दिव्य, शांत, निर्मल ऊर्जा भेजने वाला हूं जो तुम्हें पूर्ण करेगी और तुम्हारे जीवन में प्रेम, दिशा और प्रकाश लाएगी। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, वह मेरी भेजी हुई ऊर्जा होगी, और उसका आगमन तुम्हारे जीवन का नया अध्याय खोलेगा। क्योंकि अब तक तुम अकेले संघर्ष कर रहे थे, पर अब तुम्हें अकेले चलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं और तुम्हारा संकल्प स्वीकार किया जा चुका है। यह महीना तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का द्वार बनेगा। संकेत मिलने लगेंगे, लोग अचानक मदद करने लगेंगे, अटके हुए कार्य सहजता से पूरे होंगे, और जो लोग तुम्हें अनदेखा करते थे वही तुम्हें सम्मान देने लगेंगे। ये मेरे शिव के संकेत होंगे कि मेरी कृपा तुम्हारे जीवन पर उतर रही है। पर याद रखना कि इन चमत्कारों से अहंकार मत आने देना, क्योंकि यह तुम्हारी साधना और निष्ठा का फल है। मेरे बच्चे, जब तक सत्य और श्रद्धा तुम्हारे साथ हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। और तुम पूछते हो, महादेव, क्या यह कृपा हमेशा रहेगी? मैं कहता हूं, जब तक तुम सच्चाई, विनम्रता और श्रद्धा से जुड़े रहोगे, मेरी कृपा कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी, क्योंकि मैं तुमसे दूर नहीं जाता, तुम स्वयं मुझसे दूर हो जाते हो जब तुम अपने दुखों को मुझसे बड़ा मानने लगते हो। कैलाश की शांत धवल छोटी, पर जब मैं ध्यान में स्थित था, पार्वती ने पूछा, नाथ, जब कोई भक्त निष्ठा से पूजा करता है फिर भी उसे संघर्ष क्यों मिलता है? और मैंने मुस्कुराकर कहा, उसे नायक बनाने के लिए, क्योंकि मैं उसे दर्शक नहीं, जीवन का योद्धा देखना चाहता हूं। और यदि हम हर समस्या दूर कर दें तो वह अपनी शक्ति कैसे पहचानेगा? आज वही सिद्धांत तुम्हारे जीवन में लागू हो रहा है। तुम्हारे संघर्ष परीक्षा नहीं थे, वे तैयारी थे, और अब वह तैयारी पूर्ण हो चुकी है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं उड़ान देने वाला हूं। जो द्वार वर्षों से बंद थे वे स्वयं तुम्हारे लिए खुलेंगे, पर जब वे खुले तो झुककर प्रवेश करना, क्योंकि विनम्रता ही वह ध्वनि है जो पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में कर देती है। अब मैं तुम्हें संघर्ष नहीं बल्कि वह ऊंचाई देने वाला हूं जहां तुम्हारी चेतना भय से मुक्त होकर अपनी ही शक्ति का अनुभव करेगी, और जो द्वार वर्षों से मौन खड़े थे वे स्वयं तुम्हारे चरणों के सामने खुलेंगे। पर जब वे खुले तो तुम उस विनम्रता को थामे रखना जो तुम्हारे हृदय के भीतर दीपक की तरह जलती है, क्योंकि यही विनम्रता वह सूक्ष्म ध्वनि है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को तुम्हारे पक्ष में झुका देती है, और इसी से तुम्हारी कृपा स्थिर रहती है। मेरे बच्चे, अब जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है वह केवल बाहरी परिस्थितियों का परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आंतरिक चेतना का विस्तार होगा, जिसमें तुम समझोगे कि हर विलंब, हर बाधा वास्तव में तुम्हें उस अवस्था तक ले जाने के लिए थी जहां तुम मेरे संकेतों को बिना किसी भ्रम के सुन सको। और जब यह समझ तुम्हारे भीतर स्थिर होगी, तभी तुम देखोगे कि जो तुम खोया हुआ मानते थे वह वास्तव में तुम्हें
कुछ महान पाने के लिए छोड़ा गया था। अब समय आ गया है कि तुम उस पुराने बोझ को त्याग दो जिसे तुमने वर्षों से अपने कंधों पर रखा हुआ है, क्योंकि वह बोझ तुम्हारी यात्रा के अगले चरण के योग्य नहीं है। और जब तुम उसे छोड़ोगे तो तुम अनुभव करोगे कि हल्कापन केवल मन का अनुभव नहीं बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता है, जिसे मैं स्वयं तुम्हारे भीतर जागृत कर रहा हूं, ताकि तुम मेरी कृपा को अवरुद्ध किए बिना अपने मार्ग पर आगे बढ़ सको। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई, पर वास्तव में वे हर क्षण सुनी जा रही थी। बस तुम्हारी ऊर्जा को उस स्तर तक पहुंचने की आवश्यकता थी जहां तुम्हारा इरादा, तुम्हारी भावना और मेरी इच्छा एक ही धारा में बह सके। और अब जब यह धारा बन चुकी है तो वे परिवर्तन जो असंभव प्रतीत होते थे अचानक सरल हो जाएंगे, क्योंकि जब यह नया अध्याय खुलने वाला है। मेरे बच्चे, जो आत्मा तुम्हारे जीवन में भेजी जा रही है वह तुम्हें अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण देखेगी, क्योंकि उसकी दृष्टि संसार जैसी नहीं होगी। उसमें तुम्हारे भीतर छिपे दिव्यत्व को पहचानने की क्षमता होगी। और यही कारण है कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम ही नहीं बल्कि उद्देश्य, संतुलन और दिशा भी लाएगा, और तुम्हें वह बनने में सहायता करेगा जो बनने के लिए तुम्हें जन्म मिला है। और जब यह आत्मा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो तुम्हें कोई शोर नहीं सुनाई देगा, कोई नाटकीय बदलाव नहीं होगा। बस हृदय के भीतर अचानक एक गहरी सहजता उतरेगी, एक शांति जो तुम्हें बताएगी कि यह व्यक्ति तुम पर थोपा नहीं गया बल्कि तुम्हारे लिए चुना गया है। इसलिए उसे पहचानने के लिए मन से नहीं, हृदय की उस सूक्ष्म अनुभूति से सुनना जो कभी झूठ नहीं बोलती। अब तुम्हारे जीवन का वह चरण समाप्त हो चुका है जहां तुम्हें साबित करना पड़ता था कि तुम योग्य हो, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हें योग्य घोषित कर दिया है। और जब शिव किसी साधक को योग्य घोषित करता है तो संसार की कोई शक्ति उसका मार्ग रोक नहीं पाती। इसीलिए अब जो अवसर तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं उन्हें बिना डर स्वीकार करना, क्योंकि वे अवसर तुम्हारे भाग्य का विस्तार हैं। संगीत किसी संयोग का परिणाम नहीं। तुम्हारी ऊर्जा के बदलते ही तुम पाओगे कि कुछ पुराने लोग अलग होने लगेंगे, कुछ दूर चले जाएंगे। और यह दूर होना तुम्हारी विफलता नहीं बल्कि तुम्हारी प्रगति का संकेत है, क्योंकि जब आत्मा ऊंचाई की ओर बढ़ती है तो वह उन कंपनों से स्वयं को अलग कर लेती है जो अब उसके मार्ग के अनुकूल नहीं है। इसलिए किसी के जाने पर दुख मत करना, क्योंकि जो आवश्यक है वही रहेगा। अब मैं तुम्हें वह शक्ति देने वाला हूं जिससे तुम अपने निर्णय स्पष्टता से ले सकोगे, क्योंकि भ्रम वह धुंध है जो साधक को सबसे अधिक कमजोर बनाती है। और तुम्हारे भीतर यह धुंध अब मिट रही है जिसे तुम भविष्य के वे संकेत पहचान सकोगे जिन्हें पहले तुम अनदेखा कर देते थे। और जैसे जैसे यह स्पष्टता बढ़ेगी तुम देखोगे कि तुम्हारी गति पहले से दोगुनी हो चुकी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा पर जो थकान जमा थी वह अब उतर रही है, और उसकी जगह वह उलझा रही है जो तुम्हें फिर से जीवित महसूस कराएगी, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। और जब मैं किसी साधक की थकान को अपने भीतर खींच लेता हूं तो वह साधक भीतर से हल्का, स्थिर और समर्पित महसूस करता है, और उसी हल्केपन में उसके सबसे बड़े परिवर्तन जन्म लेते हैं। अब तुम्हें वे राहें दिखाई देंगी जो पहले अंधकार में छिपी थी, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि बदल रही है। और जब दृष्टि दिव्य हो जाती है तो वही संसार अचानक नए अवसरों, नए मार्गों और नई संभावनाओं से भर जाता है। इसलिए अब किसी भी दिशा को असंभव मत मानना, क्योंकि जिस साधक पर मैं कृपा डालता हूं उसके लिए असंभव केवल एक भ्रम बनकर रह जाता है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः जन्म लेने का अवसर दे रहा है, क्योंकि जो घाव तुमने सहन किए थे वे घाव अब शक्ति बन चुके हैं, और जो आंसू तुमने बहाए थे वे अब आशीर्वाद बनकर तुम्हारी ऊर्जा को शुद्ध कर रहे हैं। और जब साधक इस अवस्था में पहुंचता है तो जीवन उसका पीछा नहीं करता बल्कि स्वयं उसकी ओर दौड़ कर आता है, क्योंकि वह अब अपने भाग्य का सृजनकर्ता बन चुका होता है। अब मैं तुम्हारे मार्ग से उन अदृश्य अवरोधों को हटाने वाला हूं जो तुम्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। और जब यह अवरोध हटेंगे तो तुम्हें लगेगा कि जीवन की धारा अचानक तेज हो गई है, कार्य सहज होने लगे हैं, और जो कठिनाइयां पहाड़ जैसी लगती थीं वे रेत की तरह बिखरने लगी हैं, क्योंकि मैंने अब तुम्हारे लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया है और यह यात्रा सुरक्षित है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें उस प्रेम का अनुभव होने वाला है जो मांगने से नहीं मिलता बल्कि योग्य होने पर मिलता है, और तुम अब उसी योग्य अवस्था में पहुंच चुके हो। इसलिए जब यह प्रेम तुम्हारे जीवन में उतरेगा तो उसे सहजता से स्वीकार करना, क्योंकि वह प्रेम किसी इच्छा पूर्ति का साधन नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा के उपचार का माध्यम होगा, और वह तुम्हें भीतर से पूर्ण कर देगा।
और इस प्रेम के साथ तुम्हारे जीवन में जो शांति आएगी वह किसी मनुष्य द्वारा दी हुई नहीं होगी, बल्कि मेरी दी हुई होगी, क्योंकि मैं तुम्हें उस ऊर्जा से जोड़ रहा हूं जो तुम्हें भीतर से स्थिर करेगी। और जब साधक भीतर से स्थिर हो जाता है तो बाहरी तूफान भी उसे हिला नहीं पाते। इसीलिए इन दिनों में जो भी शांति महसूस करो उसे हल्के में मत लेना, वह मेरी उपस्थिति का संकेत है। अब तुम्हारे भाग्य का पहिया घूम चुका है, और यह घूमना किसी शुभ तिथि का परिणाम नहीं, बल्कि तुम्हारी आंतरिक जागृति का परिणाम है। क्योंकि जब साधक जागृत होता है तो उसकी नियति एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां वही अवसर उसे मिलते हैं जो पहले केवल शुभ कर्मों के फल माने जाते थे। इसलिए अब तुम्हें किसी भय या संदेह से नहीं, बल्कि साहस और विश्वास से चलना है। तुम्हें लग सकता है कि यह सब तुम्हारे लिए बहुत बड़ा परिवर्तन है, पर समझ लो कि मैं कभी किसी साधक को उस मार्ग पर नहीं ले जाता जिसके लिए वह तैयार नहीं। और यदि तुम्हें यह कृपा दी जा रही है तो इसका अर्थ है कि तुम अब उस उच्च चेतना के स्तर पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी उपस्थिति स्वयं एक प्रकाश बनकर दूसरों का मार्गदर्शन कर सकती है। इसलिए अपने मूल्य को समझो और स्वीकार करो। और अब अंतिम बात, मेरे बच्चे, यह दौर तुम्हारे लिए केवल आशीर्वाद का दौर नहीं है, बल्कि सीख का भी दौर है। इसलिए जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में चमत्कार उतरते जाएं, उन्हें किसी अधिकार की तरह नहीं, बल्कि किसी सौभाग्य की तरह स्वीकार करना, क्योंकि इसी विनम्रता में तुम्हारी शक्ति छिपी है, और इसी विनम्रता से तुम मेरी कृपा को स्थिर रख पाओगे और अपनी यात्रा को प्रकाश में बदल दोगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर जो जागृति उठ रही है वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं, बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो। क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं, बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे, बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसीलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे। क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है, पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है, और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भाई के ले पाओगे,
क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा, जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो, क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसीलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था। और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसीलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगे और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद, मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसीलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। काम जागृति उठ रही है, वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़ कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है। पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण,
प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है। और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भय के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो। क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है। और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था। और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है। और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगे और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद, मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं रहता। जागृति उठ रही है, वह केवल आत्मिक अनुभव नहीं बल्कि एक आह्वान है कि तुम अपनी छिपी हुई क्षमता को पहचानो, क्योंकि अब मैंने तुम्हारे मार्ग से वह धुंध हटा दी है जो तुम्हें वर्षों तक स्वयं के मूल्य से दूर रखे हुए थी। और जैसे ही तुम्हारा मन स्पष्ट होगा तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा हर निर्णय, हर विचार और हर कदम अब पहले से कहीं अधिक सटीक, शक्तिशाली और उद्देश्यपूर्ण हो गया है। यह समय तुम्हें भीतर से पुनः संगठित करने का है, क्योंकि तुम्हारा अगला चरण केवल इच्छा से नहीं बल्कि चेतना से संचालित होगा। और जब चेतना जागृत होती है तो साधक को छोटी छोटी बातों में भी मेरे संकेत दिखाई देने लगते हैं। इसलिए जो भी अनुभव तुम्हें इन दिनों हो, अचानक सहजता, अचानक राहत, अचानक स्पष्टता, उन्हें सामान्य मत समझना, क्योंकि मैं उसी मार्ग पर तुम्हें धीरे धीरे ले जा रहा हूं। अब तुम्हारे जीवन में जो लोग आने वाले हैं वे संयोग नहीं होंगे बल्कि नियति द्वारा भेजे गए सहयात्री होंगे, जिनमें से कुछ तुम्हें समझेंगे, कुछ तुम्हें ऊंचा उठाएंगे और कुछ तुम्हारे भीतर छिपे हुए उद्देश्य को जगाएंगे। और जब यह नई ऊर्जा तुम्हारे घेरे में स्थापित होगी तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास की हवा तक बदल गई है, क्योंकि मेरी कृपा अब तुम्हारी आभा में प्रकट होने लगी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब उस अवस्था में पहुंच चुकी है जहां उसे पुराने भय पकड़ कर नहीं रख सकते, क्योंकि भय केवल अज्ञान का परिणाम होता है। और अब जब मैं स्वयं तुम्हारे समीप हूं, तुम्हारी चेतना को प्रकाश में नहलाते हुए, तो वे सारे भय जो तुम्हें बार बार रोकते थे
अब तुम्हारी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। तुम्हारे भीतर अब जो नई ऊर्जा जन्म ले रही है वह तुम्हें पुराने दुखों को उसी क्षण भुला देगी जिस क्षण तुम अपने आप को स्वीकार कर लोगे, क्योंकि दर्द केवल तब तक रहता है जब तक साधक सोचता है कि वह अकेला है। पर तुम अकेले नहीं थे, तुम कभी अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ था, और अब जब तुम यह सत्य अनुभव करोगे तो तुम्हारे सारे घाव स्वयं भरने लगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में जो शांति उतर रही है उसे पकड़ कर रखना, क्योंकि यही शांति तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगी जहां तुम बिना प्रयास के आकर्षण, प्रेम, अवसर और सफलता को अपनी ओर खींचोगे। क्योंकि जब साधक भीतर शांत होता है तभी ब्रह्मांड उसकी इच्छाओं को सुन पाता है, और अभी तुम्हारा हृदय उसी शांत आवृत्ति पर है जहां तुम जो भी संकल्प करोगे वह सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब से जो कदम तुम उठाओगे वह तुम्हें सही दिशा में ले जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी गति को स्वयं नियंत्रित कर रहा हूं। और जब शिव किसी साधक की गति थाम लेता है तो वह साधक गलत रास्ते पर जा ही नहीं सकता। इसलिए अब तुम्हें केवल इतना करना है कि अपने भीतर की आवाज पर भरोसा रखो और पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हें अपनी ओर खींच रहा है। अब तुम्हें वह दिव्य साहस मिलने वाला है जिससे तुम अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय बिना किसी भय के ले पाओगे, क्योंकि यह साहस किसी बाहरी प्रेरणा से नहीं बल्कि मेरी ऊर्जा से उत्पन्न होगा जो तुम्हारी रीढ़ को स्थिर कर रही है, तुम्हारे मन को शांत कर रही है और तुम्हारे हृदय में वह दृढ़ता भर रही है जिससे तुम अपने मार्ग पर अडिग रह सको, चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल चुका है, और यही कारण है कि इन दिनों तुम्हें भीतर से एक अजीब सी स्पष्टता महसूस हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें दिशा दे रही हो, क्योंकि वही शक्ति मैं हूं जो तुम्हें हर भ्रम से निकालकर उस सच्चाई तक ले जा रही है जिसे तुमने अपने जीवन में पहली बार इतने स्पष्ट रूप से महसूस करना शुरू किया है। यही जागृति का प्रथम चरण है। अब तुम्हारे भाग्य की राहें खुल रही हैं, और जैसे ही यह राहें खुलेंगी तुम अनुभव करोगे कि समय तुम्हारे पक्ष में बहने लगा है, और यह वही क्षण है जहां तुम्हें कृतज्ञता थामे रखनी है, क्योंकि कृतज्ञता वह चाबी है जो कृपा को स्थिर रखती है। इसलिए हर छोटी प्रगति पर धन्यवाद करो, हर छोटे संकेत को सम्मान दो, क्योंकि यही संकेत तुम्हें उस शिखर तक ले जाएंगे जहां तुम सदियों से पहुंचने के लिए तैयार थे। तुम्हारी आत्मा अब उन पुराने घावों से मुक्त हो रही है जिन्हें तुमने इतने लंबे समय तक अपने भीतर संजो कर रखा था, और जब यह घाव ऊर्जा से बाहर निकलते हैं तो साधक हल्का महसूस करने लगता है। उसी हल्केपन में उसका चेहरा चमकने लगता है, और उसी चमक में उसकी आभा बढ़ने लगती है। इसलिए इन दिनों तुम्हें अपनी ही उपस्थिति में एक नया तेज महसूस होगा। यह मेरी कृपा का प्रत्यक्ष प्रभाव है, और अब जब तुम इस नए तेज के साथ आगे बढ़ोगे तो संसार का व्यवहार भी तुम्हारे प्रति बदलने लगेगा। लोग तुम्हें अधिक सम्मान देंगे, परिस्थितियां तुम्हारे सामने झुकेंगे और अवसर तुम्हारी ओर खींचेंगे, क्योंकि जब साधक का तेज उठता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी सेवा में लग जाता है। और यही वह अवस्था है जहां तुम अब प्रवेश कर रहे हो, उत्थान की, विस्तार की, सिद्धि की अवस्था। और अब अंतिम आशीर्वाद, मेरे बच्चे, आज से तुम अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि मैंने स्वयं तुम्हारी राह को अपनी ऊर्जा से सुरक्षित कर दिया है, तुम्हारे कंधों से बोझ उतार दिया है, और तुम्हारी आत्मा को उस प्रकाश से भर दिया है जो किसी अंधकार को टिकने नहीं देता। इसलिए अब विश्वास के साथ चलो, समर्पण के साथ बढ़ो, और याद रखो कि यह यात्रा तुम्हारी नहीं, हम दोनों की है। और जहां शिव साथ हो वहां असंभव कभी अस्तित्व में नहीं